रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। बिल्कुल यही है कहानी। जी हाँ, जिंदगी में कितनी भी मुसीबतें आए, मुश्किलें आए, ना रुकना है, ना हारना है, ना थकना है, क्योंकि जिंदगी बस चलते रहने का ही नाम है। भले ही कुछ दुख ऐसे होते हैं जिनकी उम्र बहुत लंबी होती है, कुछ ऐसे जिंदगी अगर जी जाए जिसकी कमी, कुछ लोग अगर जिंदगी से चले जाते हैं उनकी कमी हमेशा खलती है। ऐसे में कई बार लोग अपनी किस्मत को ताउम्र कोसते रहते हैं, तो कई बार मुश्किलों को झेलकर आगे भी बढ़ जाते हैं। लेकिन हमारा मैसेज, हमारा पैगाम उन लोगों के लिए जो मुसीबतों से हार जाते हैं और दुनिया को छोड़ने का फैसला कर लेते हैं। बिल्कुल, उन्हें यह समझना होगा कि कायनात हमसे जितना छीनती है ना, उससे ज्यादा देती भी है। बिल्कुल, और तभी तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम कमजोर हो, तुम स्वच्छंद हो, किसी हालात के गुलाम नहीं हो। बिल्कुल, जितने लोग अपने हालात को लेकर परेशान हैं वो आज युवा दिवस के मौके पर मेरी बात को गौर से सुने। बुरे वक्त से ही अच्छे दिन निकल कर आते हैं, ये जान लीजिए। अगर आप सक्षम हैं, आप काबिल हैं, तभी आपकी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं। हर पल आने वाली चुनौतियों का सामना कीजिए, अपनी जिंदगी में खुशियां भरिए और ये बात सबको बताइए और ये सोचिए कि आसपास जो भी हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छा होगा। पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाना जरूरी है, क्योंकि नेगेटिव इमोशंस का एहसास ज्यादा वक्त तक बना रहे तो डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम्स, हाई बीपी, कैंसर जैसे खतरनाक रोग हो सकते हैं। और ऐसे में जिंदगी से जुड़े तमाम वो सवाल, मसलन खुशियों का रहस्य क्या है, ये कहां से मिलती है, किससे मिलती है, पैसे और खुशी के बीच क्या कोई रिश्ता है या फिर नहीं है, क्या रिश्तों में खुशहाल रहना जरूरी है या सिर्फ सेहतमंद रहना ही काफी है। ऐसे बहुत सारे सवाल जो आपके जहन में होंगे, उन सारे सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे स्वामी रामदेव से। लेकिन आप ये भी जानते ही हैं कि जिन्होंने अपनी जिंदगी में तकलीफें नहीं उठाई, गम नहीं झेले, उन्हें पता ही नहीं कि खुशी किस चीज का नाम है। इसलिए परेशानियों से परेशान होने की जरूरत कतई नहीं है। उन परेशानियों से आगे बढ़िए और जिंदगी में नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि परेशानियां उन्हीं के जिंदगी में आती हैं जिनमें कुछ होता है। और बिना चैलेंजेस के मजा भी नहीं आता है और आपको पता भी नहीं चलता है कि आपकी लिमिट्स क्या हैं, आप कितना बेहतर अपने आप को कर सकते हैं। इसे और अच्छे तरीके से हमें कौन समझाएगा। स्वामी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज मैं ही नहीं जुड़ चुका हूं, युवा दिवस है और जैसा स्वामी विवेकानंद जी, महर्षि दयानंद जी भारत देखना चाहते थे, वैसा भारत यहाँ तैयार हो रहा है। ये हमारे बच्चे, चाहे साहिल है, चाहे अंकुर है, चाहे हर्ष है, रामाशीष जी भी प्रयत्न कर रहे हैं घुमाओ और इधर ये हमारे महाबली, इधर बजरंग बली लगे हुए हैं, हमारे सोमेश्वर जी योगेश्वर हैं, और इधर हमारे हर्षदेव जी, और ओहो क्या बात है भाई, गुलशन, पूरा जोरदार मामला। स्वामी जी ऐसे जहां युवा होंगे, हाँ क्या बात है बहुत जोरदार कार्यक्रम है। इन सब बच्चों को देख करके अब दिख रहा है भारत सुरक्षित है, और इधर यजन हो रहा है। ओहो, इधर एक छोटे बाबू बड़े बाबू पर ऊपर कौन सा आसन करोगे भाई, क्या बात है। हाँ देखो, जोरदार, एक बार अभिनंदन है बच्चों का। ओहो, अद्भुत, ऐसे जिस अप्रतिम उस देश में। स्वामी जी, एक तो आपको देख के पहले से महसूस नहीं होता था कि मौसम कौन सा है। अब आपके जितने भी यहाँ पर पाठशाला में छात्र यहाँ पर मौजूद हैं, उनको देख के भी यही महसूस हो रहा है कि शायद ये मई का महीना है, जून का महीना है, जनवरी तो कतई नहीं लग रहा। हाँ, आज यद्यपि यहाँ चारों तरफ रात को बहुत आंधी आई, पेड़ पौधों के पत्ते बिखरे पड़े हैं, पूरा अभी भी बरसात हो रही है दनादन, और उसमें दनादन योग भी हो रहा है। और जो है, करो बच्चों,
क्या बात है, एक के ऊपर दूसरा। ये तो जो है पैर योगा का भी एक जबरदस्त कमाल है। तो युवा मन को योगी करना है। और इधर देखो त्राटक भी हो रहा है, व्यायाम भी हो रहा है, दंड बैठक भी लग रही है, और जो है क्या बैलेंस है, शीर्षासन सब बच्चों को आना चाहिए। यहाँ से यात्रा शुरू करें। स्वामी जी, आज हमने कार्यक्रम शुरू किया। बच्चों सब शीर्षासन करो। स्वामी जी, आज हमने जो शुरुआत की है वो इस संकल्प के साथ की कि रुकना नहीं है, बस आगे बढ़ते रहना है। लेकिन स्वामी जी, जिधर देखिए नज़र उठा के, कुछ बोझिल से लोग, कुछ उदास लोग, कुछ परेशान लोग, ये कौन लोग हैं स्वामी जी? और वो हमेशा ये जानने की कोशिश में रहते हैं कि खुश रहने का आखिर सीक्रेट क्या है, कोई राज तो नहीं है ये। स्वामी जी, फिजिकल एक्टिविटी, योग, प्राणायाम, रोजाना शंखनाद करने से, सुबह सुबह व्यायाम करो, तो ये सारी चीजें स्वामी जी सेहत के लिए फायदेमंद तो होती हैं। लेकिन स्वामी जी, आत्महत्या के स्वामी जी एक बात और जोड़ दूं आपकी इजाजत के साथ। सुबह सुबह त्राटक करो। एक छोटी सी बात और स्वामी जी। स्वामी जी देखिए, आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं। नागपुर, पुणे, दिल्ली, ऐसे तमाम शहरों से जो खबरें आई पिछले 10 दिनों में, कहीं पूरे परिवार को मारकर किसी एक शख्स ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, कहीं किसी ने किसी से परेशान होकर खुद को फांसी के फंदे पर लटका लिया। ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? लोग इस कदर कमज़ोर कैसे हो रहे हैं? उदासी, परेशानी, मुश्किलें इतनी हावी कैसे हैं और इनसे निपटना कैसे? ये खुदकशी, ये आत्महत्या, ये आत्महनन, ये आत्मघात, ये आत्मविस्मृति, ये आत्मग्लानि, ये आत्मकुंठा। स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने पूछा आपको श्रीमद् भगवद गीता का कौन सा श्लोक पसंद है, तो उन्होंने कहा क्लव्य मास्म गवपार्थ न तत्त्वय उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। ये तो गीता का श्लोक, पीछे वर्षात भी हो रही है चारों तरफ, यहाँ एक अलग ही नजारा है और उसके बीच में योग हो रहा है। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। तो देखो ये जो संकीर्णताएं हैं, कुंठाएं हैं, एक पिंड में ब्रह्मांड का सारा सामर्थ्य होते हुए भी, एक पिंड में ब्रह्मांड और स्वयं ब्रह्म विराजमान है, इंसान में भगवान, वो खुदा, वो अलमाइटी गॉड, वाहिगुरु अकाल पुरुष है, इंसान के अंदर ही राम है, कृष्ण, हनुमान है, शिव है, भगवान है, भगवती, सीता, लक्ष्मण, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती, भवानी है। तो वो इंसान जब योग नहीं करता ना, जब वो कर्मयोग नहीं करता, जीवन में पुरुषार्थ नहीं करता, पराक्रम नहीं करता, चलो बच्चों मुकदर तो हो गया, अब दंड लगाओ सब मेरे साथ साथ, वही लगाओ, दो इधर, दो तीन इधर आ जाओ, पीछे इधर आओ, पीछे लगाओ, और ये ऐसे मेरे साथ साथ, एक तो ये ऐसे ऐसे लगाओ, फिर ऐसे लगाओ, चलो लगाओ सब एक साथ ऐसे। जो सुबह सुबह ऐसे दंड लगाएंगे, पुरुषार्थ में, योग में, पराक्रम में, उत्साह में अपने आप को डाल लगे। इधर कठिन योग भी चल रहा है, करे छोटे बाबू, हाँ फिर से चल, गिर मत, वापस आजाद बैठे, क्या बात है लो, ऐसे देखो ऐसे जो दंड लगाएंगे मेरे दाएं बाएं चारों तरफ, यही नजारा मैं देख रहा हूं। ये नजारा है योग का, ये नजारा बहुत ही जबरदस्त है। हाँ, ये हमारा सोमेश्वर भी भाई फुर्ती आ गई पहलवान में, पतंजलि गाय का घी कहाँ मारा है? हाँ एक, हाँ करो करो, एक कोई सबसे ज्यादा लगा है पतंजलि का घी जो है सोमेश्वर जी को। लंबे लंबे श्वास ऐसे, ये, और इधर देखो ये हनुमान आसन, और पीछे झुक जाओ बच्चों, सुग्रीव आसन, झुको, क्या बात है। इधर हनुमान आसन, ओहो, फिर सुग्रीव आसन, ये हाँ दूसरा हाथ में उठा बाबू, धीरे 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 धीरे, ये हो गया, क्या नाम है? नीलेश, ठीक है, पकड़,
हाँ हाँ, हो तो गया भाई। अब वापस आओ ऊपर, दोनों हाथ ऊपर उठाओ, फिर से हनुमान आसन करो। ये ऐसे इनको ढाल देते योगी। दंड लगा रहे, दंड ऐसे दंड लगाओ। सुबह सुबह बच्चों को दौड़ा दो, जैसे कल हमारे साथ टाइगर दौड़ रहे थे। ऐसे सुबह सुबह दौड़ लगाओ, सुबह सुबह दंड बैठक लगाओ। और देखो दुनिया में अच्छी चीजें देखो तो इतनी अच्छी चीजें हो रही हैं अपने आस पड़ोस में, घर में, परिवार में, बिजनेस में, व्यापार में, खेती में, उद्योग में, राजनीति में, हर जगह अच्छी चीजें भी हो रही हैं। और कुछ ऐसे ही सोशल मीडिया माफिया है, एक गैंग है जिनको कुछ भी अच्छा नहीं दिखता, वो डिप्रेशन में कुछ भी बड़बड़ करते रहते हैं। कुछ पत्रकारों को भी डिप्रेशन है, बेचारों को मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह नहीं मिली तो यूट्यूबर बन गए, वहां नाम ही रख रखा। एक ने तो नाम ही रख दिया, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, जो है अपनी भड़ास निकालते रहते हैं। तो ये जो चारों तरफ नकारात्मकता है, इससे हमें उभरना पड़ेगा ऐसे। लेकिन स्वामी जी कई बार तो ये समझ में नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है। दंड बैठक लगाए। आपको भी ऐसे बहुत से लोग मिले होंगे और मेरी भी ऐसे कई लोगों से मुलाकात हुई जिनकी जिंदगी में परिणाम है, प्रमाद का परिणाम, नकारात्मकता का परिणाम है। ऐसे बहुत से लोग स्वामी जी मिले जिनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा है, खूब दबा के कमा भी रहे हैं और टैक्स के पैसे जुगाड़ लगा के बचा भी ले रहे हैं, बच्चे भी ठीक ठाक पढ़ाई कर रहे हैं, शादी ब्याह भी कर दिया, फिर भी साहब डिप्रेशन में पता नहीं क्या किस बात की डिप्रेशन है। अच्छा, कई बार लोगों को पता भी नहीं होता कि उनको डिप्रेशन हो रहा है। तो सारा खेल तो स्वामी जी दिमाग का ही है। तो माइंड को कैसे पॉजिटिवली ट्रेन किया जाए कि वो नेगेटिव चीजों की तरफ जाए नहीं और वो पॉजिटिव चीजों की तरफ ही ध्यान उसका रहे, ताकि डिप्रेशन जैसी बात। माइंडफुलनेस, अपने बॉडी को, अपने शरीर को, अपने इंद्रियों को, मन को, इसको आजकल एक बहुत अच्छा शब्द प्रयोग हो रहा है, माइंडफुलनेस योग और हार्टफुलनेस योग, मेडिटेशन। और एक शब्द बहुत अच्छा प्रयोग हो रहा है, सेल्फ गाइडेड योग। श्रीमद् भगवद गीता का शब्द है आत्म संयम योग। उद्धरेत आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादयेत। चलो बच्चों सूर्य नमस्कार करो। आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मायुरुपुरात्मना। हाँ ऐसे ये, अरे भाई सोमेश्वर जी तो आज जो है लगता है सुबह सुबह ही जो है 1 किलो घी पी लिया। हाँ, और ये आप पूछते रहते थे ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, अमित जी कि मुगदर किसके लिए बना रखे हैं। ये मोगरी इसके लिए बना रखी है। अरे वाह, क्या बात है स्वामी जी, क्या बैलेंस है। दोनों हाथों में एक एक पकड़ और उसको घुमा तब जाने। तो ये दोनों हाथों में, ये भी एक मामला जबरदस्त है। ये बच्चों ने तो भाई बड़ा जबरदस्त योग किया, ये देख करके ही लग रहा है बड़ा जोरदार मामला है। ओहो, क्या गजब है भाई संतुलन। एक बार इनके लिए भाई ताली हो जाए, बहुत जोरदार काम कर। ओहो, ऐसे साधना बड़ा कठिन है। और पीछे भी क्या बात है भाई। और इधर सूर्य नमस्कार करते समय हाथ पीछे सीधे रखा करो, फिर आगे पूरे झुको। और हाँ, दोनों से करके दिखा भाई, देखेंगे। ओहो, ये भाई सोमेश्वर जी के लिए भी तालियां हो जाए भाई। आज तो ऑनलाइन चल रहा है, रियल टाइम। हाथ थक गए ना देखकर। बस 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 भाई, रे रामा 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 रामा। स्वामी जी आपने चैलेंज दे दिया। तो ऐसे जो उत्साह से भरे रहेंगे। जीवन का सबसे बड़ा तत्व है उत्साह। जो है राम और रावण के युद्ध के संदर्भ में महाराजा भोज ने भोज प्रबंध नाम का एक ग्रंथ लिखा। उसमें लिखा, एक तरफ रावण के पास अतुलित ऐश्वर्य और बड़े बड़े, जो आधुनिक भाषा में कहें तो मिसाइल, एटम बम, सब कुछ, और बड़े बड़े रथ, स्वर्ण रथ। और एक तरफ रावण रथी और हमारे विरथी हैं रघुनाथा, कैसे विजय होगी। और तो बोले, कार्य सिद्धि सत्वे भवति महतामनोपकरणे।
आरएसएस के हमारे एक बहुत बड़े गुरु हुए, उनको सदाशिव गोलवलकर जी बोलते हैं, गुरु जी बोलते हैं। तो वो अपने टेबल पर ये सामने रखा करते थे लिख करके, एक बहुत बड़ी प्रेरणा के रूप में, कार्य सिद्धि ही सत्य भवति महताम अनुपकरणे। जीवन में उत्साह रहना चाहिए। अपने भीतर देखो, अपने आस पड़ोस में देखो, हमको तो सबको सारी सृष्टि जो है ना नृत्य करती हुई, आनंद मनाती हुई देखो। अब जैसे आज बरसात भी हो रही है, चारों तरफ बादल है, बादलों के बीच में से देखो थोड़ा थोड़ा सूरज भी अंदर से झांकने की कोशिश कर रहा है। ये प्रकृति चाहे कितनी आंधी तूफान आए, हम तो हर चीज में देखो, पंछी सामने उड़ रहे हैं, छोटे छोटे पंछी भी ओहो उड़ते हुए अपनी यात्रा पर जा रहे हैं। सारी सृष्टि हमें तो ऐसे ही लग रही है। यात्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पसे। चारों तरफ एक भगवान का विधान और सारी सृष्टि में एक दिव्य संगीत, और ये सब नजर आता है, ये सब नजारा ऐसे। और बच्चे भी भाई अद्भुत योग कर रहे हैं, पीछे सूर्य नमस्कार भी लंबा चल रहा है, ऐसे सूर्य नमस्कार करें, दंड बैठक लगाएं, चलो वो लगाओ, सपाटा दंड लगाओ, सपाटा दंड खींच दो, सपाटा ऐसे, जो ऐसे सपाटा दंड लगाएंगे ऐसे कैसे। और इधर देखो ये तो चल रहे हैं इसमें ही, ओहो वृश्चिकासन में हाँ घूम रहे, और उधर मयूरासन, और रामा रामा क्या बात है भाई, जोरदार। सारे एक्सपर्ट बुला लिए स्वामी जी आज आपने। और ये इधर से कहाँ निकला है, अरे वापस आना, फिर वापस आना, हाँ ओहो जोरदार मामला। तो कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं, जोरदार मामला है भाई। अच्छा स्वामी जी देखिए, आपके पास तो रोजाना बहुत सारे, इसका नाम योगेश रखना पड़ेगा ये तो। स्वामी जी आपके पास तो रोजाना बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे मरीज आते हैं जी मेरे अपनी भाई, बहुत सारी परेशानियों के साथ। कभी कुछ ऐसे लोग भी तो आए होंगे जो ये कहते होंगे स्वामी जी बस अब जीने का मन नहीं कर रहा है, तो उनको फिर आप कैसे संभालते हैं, उनको ठीक कैसे करते हैं? मैं ऐसे संभालता हूँ। आपने ठीक एकदम पूछा, मैंने कहा भाई ये बता मर के क्या करेगा, बोले ये तो मुझे भी नहीं पता। मैंने कहा मर के यही आना है, और मैंने कहा अब वालों से तो जान पहचान भी, अगले वाले बिना जान पहचान के मिलेंगे, बोले फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जब मैंने कहा मर के यही आना है, तो मैं कहता हूँ भाई फिर भाग मत, न जीवन से पलायन न मौत का गम, इसको झीले मेरे भाई जी भर करके। और मृत्यु समाधान नहीं है, मृत्यु के बाद फिर पुनर्जन्म, माँ के पेट में जाएगा, रिप्रोसेसिंग होगी, दोबारा शरीर मिलेगा, फिर पता नहीं कहाँ जा करके। और जो आत्महत्या करेगा फिर तो न जाने कहाँ जा करके पैदा हो जाएगा, कुछ पता भी नहीं। अब कम से कम जान पहचान की तो दुनिया है मेरे भाई, है? तो लंबे लंबे श्वासों के साथ एक तो उनको यह समझाता हूँ कि मर के जब यही आना है तो भाई यही कुछ अच्छा कर ले। बोले जी क्या करूं? मैंने कहा जो तेरे सामने काम दिखता वही काम कर ले, खेती बाड़ी, ठेला लगाना है तो ठेला लगा ले, रिक्शा चलाने को मिला रिक्शा चला ले, हवाई जहाज चलाने को मिल रहा है पायलट बन के हवाई जहाज चला ले, ड्राइविंग की जॉब मिल रही है ड्राइविंग की जॉब कर ले, एंकरिंग की जॉब मिल रही है एंकरिंग की जॉब कर ले। पॉलिटिक्स में और कुछ नहीं हो रहा है तो मैंने कहा तू वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ ले, एमएलए एमपी का चुनाव लड़ ले, कुछ भी कर ले, विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका, स्वामी जी देखिए, खेती में, बिजनेस में, व्यापार में, कुछ भी कर ले। और कुछ नहीं होता तो बैठे बैठे भस्से का कपाल भाती अनुलोम विलोम भी कर ले। तू निराश मत हो, हताश मत हो भाई, और अपने बारे में, सबके बारे में अच्छा सोचना शुरू कर दे। बुरा भी तो सोचता ही है ना। तो फिर 99% लोग तो मेरी बात मान लेते। और मैंने कहा और कुछ नहीं है, तेरे को सूझता ना तो सुबह सुबह 7:56 पर इंडिया टीवी पर लगा ले। और तेरा दिमाग तो तेरा साथ दे नहीं रहा, तेरा दिमाग तो भूल भुलैया में फंस गया, पगला गया है। तो ऐसा कर, जब अपना दिमाग ना काम करे ना तो गुरु के दिमाग से काम ले लेना चाहिए। अपनी प्रज्ञा काम ना करे तो गुरु प्रज्ञा से, शास्त्र प्रज्ञा से, अपने बड़ों के प्रज्ञा से, बड़ों के अनुभव से काम ले ले। तो क्योंकि अपना दिमाग जब धोखा दे रहा है, वो धोखेबाज का साथ थोड़ी चाहता है। तो जब अपना शरीर, अपनी इंद्रियां, अपना मन धोखा देने लगे, साथ ना दे, तो फिर गुरु प्रज्ञा से, अपनी प्रज्ञा गड़बड़ होगी तो गुरु प्रज्ञा से, शास्त्र प्रज्ञा से
बड़ों की प्रेस। स्वामी जी थोड़ा सा और आसान करके मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूँ, तो ठीक हो जाते हैं लोग। 99% और मेधावटी मेमोरी ग्रिड और खिला देते। जी मेरे भाई। स्वामी जी 99% लोग आपकी बात मान रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन 1% लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं कि जो लोग बहुत ज्ञान देते हैं, जो बहुत समझा रहे हैं, उन्हें क्या पता कारोबार में घाटा हो गया है, फसल बर्बाद हो गई है, बच्चों की फीस नहीं जा पा रही है, खाना पक नहीं पा रहा है घर में, एक वक्त के खाने से काम चल रहा है, उधार मांगने वाले दरवाजे पे खड़े हैं। अब ये सारी सिचुएशन किसी एक व्यक्ति को कई बार ऐसी जगह ढकेल देती है, पैसे की तंगी, बच्चों के कागज कलम के लिए पैसे नहीं हैं, फीस नहीं जा पा रही, तो स्वामी जी इससे कैसे निपटेगा कोई? तो देखो, समस्याएं आपने एकदम ठीक गिनाया, अनंत है। और एक बात और सुन लो, मैं भी यहाँ पर संत के रूप में, सन्यासी के रूप में, योगी के रूप में बैठा, तो इन समस्याओं का अंत तो यहाँ भी नहीं हुआ है। हर दिन नए संघर्ष, नई चुनौतियाँ, नई समस्याएं, और उन समस्याओं से हम रोज दो चार होते। ये अलग बात है कि हम अपना दुखड़ा, अपना रोना रोते नहीं है, जैसी दुनिया रोती रहती है। हम तो सारे जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। रोकर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, तू गम दे या खुशी दे, सब तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझकर सब गम भुला दिया है, राजी क्या बात, हम वाह। उसी में जिसमें तेरी रजा है। हाथों को हम दुआ की खातिर मिलाए कैसे, सजदे में तेरे आकर सिर को झुकाए कैसे। मजबूरियां हमारी सब तू ही जानता है, मजबूरियां हमारी एक तू ही जानता है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। तो ऐसे उस खुदा अल्लाह अलमाइटी गॉड को कि प्रभु ये दुनिया कितना ही धोखा दे, दुनिया में कितने ही गफलत और उलझन हो, पहली बात तो मेरे भाई ये है कि जिंदगी है तो उसमें ये उथल पुथल रहेगी। एक और उथल पुथल की बात करना स्वामी जी बड़ा जरूरी है। जिंदगी संग्राम है, जिंदगी संग्राम है, लड़ना उसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा, जिंदा नहीं बचेगा, विजयी नहीं होगा। जी मेरे भाई। स्वामी जी देखिए, मौका चूंकि युवा दिवस का है, नौजवानों की बात इसलिए करना बड़ा ज़रूरी है। पढ़ाई लिखाई, उसके बाद रोज़गार की तलाश, नौकरियां हैं तो उसमें अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, और जो कंपनीज़ हैं, जो एम्प्लॉयर है, वो अपने एम्प्लॉई से, अपने नौजवानों से, जो युवा हैं, जो नए नए अब जा रहे हैं प्रोफेशनल दुनिया में, उनसे 70 घंटे 90 घंटे काम करने की डिमांड कर रहा है, और उसके एवज में तनख्वाह का जो मामला है वो कंपैरेटिवली जो है वो परेशान है उसमें मामला। अब स्वामी जी एक चीज मैं जोड़ना चाहता हूँ, वो कह रहे हैं कि घर में जाके करोगे क्या, अपनी बीवी का चेहरा देख के बोर नहीं हो जाओगे? और ये उम्र चेहरा देखने की नहीं है, काम करने की है। चेहरा तो आप रिटायरमेंट की एज में भी देख लेंगे। खबर बड़ी वायरल हो रही है स्वामी जी, इन सारी बातों के बीच माइंडफुलनेस नजर ही नहीं आती। अच्छा स्वामी जी, एक और बड़े उद्योगपति ने तो यहाँ तक कह दिया कि 8 घंटे अगर बीवी के साथ रहोगे तो बीवी भाग जाएगी। लेकिन स्वामी जी, मैं कल एक इंटरव्यू और देख रही थी, इन सारी बातों के बीच ये बात बतानी भी बड़ी जरूरी है। कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि क्वांटिटी ऑफ वर्क से फर्क नहीं पड़ता है, काम में क्वालिटी होनी चाहिए। तो ये दोनों ही बातें समझाई। हाँ, तो देखो मैं ये सारी बातों का उत्तर देता हूँ, मजेदार उत्तर देता हूँ आपको। भाई बीवी भाग जाएगी
तो फिर ब्याह क्यों कर रहे हो, हमारी तरह से रहो। अब स्वामी जी 70 घंटे काम करेगा तो इंसान आपकी तरह वैराग्य में ही रहेगा। और एक बात और, अपने आप इतने भागो कि अपने साथ साथ दुनिया भी भागने में थक जाए। तो देखो ना, यहाँ बीवी के भागने का खतरा है और खुद इतने भाग रहे हैं कि दुनिया पीछे पीछे भाग रही है। लो, एक तो उदाहरण ये दे दिया, दूसरा उदाहरण सुनो। ये तो हंसी मजाक की बात है, लेकिन ना कोई ये जो है ना, ये दोनों ही सोच अच्छी नहीं है। बीवी के साथ ऐसे रहोगे, हस्बैंड के साथ ऐसे रहोगे, ये मेल फीमेल के नाम पर ये जो टीका टिप्पणी होती है ना, ये कोई कुंठित लोग हैं जो ऐसी टीका टिप्पणी करते हैं। ये कुंठाएं ठीक नहीं है। न तो हस्बैंड के बारे में न वाइफ के बारे में हंसी मजाक की बात अलग है, ये सीरियस मूड में ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, ये बात तो सही है, मैंने देखा कुछ लोग केवल इतने एक दूसरे पर फिदा हो जाते हैं कि वो उसके बाहर झांक करके देख ही नहीं पाते। मैं आपको एक हकीकत बात बताता हूँ। ये बच्चों ने बहुत अच्छा भाई दंड बैठक लगाई, इनके लिए भी जोरदार अभिनंदन। मेरे पीछे लगातार दंड बैठक चल रही है, इधर कठिन योग चल रहा है, एडवांस योग, हो क्या अजब गजब है। और उधर भी जो है वो हमारे सोमेश्वर जी ने अखाड़ा जमा रखा है। एक मेरे से बोला जी आपका अखाड़ा क्या है, हमने कहा हमारा योग अखाड़ा है, वेद अखाड़ा है। हाँ, यहाँ कोई भेद पा ही नहीं सकता, इतना ऊंचा ये योग है। मैं एक यहाँ चोरा गांव है, चोरा पूजना सहारनपुर के गांव है। एक लड़के की नई नई शादी हुई, 7 दिन से वो हस्बैंड वाइफ कमरे में तब बाहर ही ना निकले, और घर वाले करे बाहर निकल जाओ, जिंदगी अड़े रहेगी। मतलब इतना भी आदमी को पगलाना नहीं चाहिए, मतलब कमरे तब बाहर ही ना निकले। फिर मैंने उनको निकाला दरवाजा तोड़ करके। स्वामी जी ये मामला तो एक्सेप्शनल है। बात तो ये है कि नौकरी देने वाला ये चाह रहा है कि 24 घंटे हमारे ऑफिस में बैठ के काम करते रहो, इन सब चीज, और पारिवारिक जिंदगियों को छोड़ दो, पारिवारिक जिम्मेदारियां कोई मायने नहीं रखती, वो ये चाह रहा है। ये सब पागलपन है। एक दूसरे के साथ इतना अटैचमेंट, ये भी पागलपन है, काम का भी ऐसे पागलपन है। ये सब पागलपन से बाहर निकलो, जिंदगी को विवेक पूर्वक जियो। समत्वम योग उच्यते, समत्वम योग उच्यते, योग कर्मसु कौशलम। मैंने इंडिया टीवी के स्टूडियो में भी उस दिन आया था, बताया था ये बुद्ध का मार्ग चुनो, युद्ध का मार्ग मत चुनो। जी मेरे भाई, क्योंकि स्वामी जी आप तो पूरे दुनिया में घूमते हैं, क्योंकि ये बात छिड़ी कहाँ से उसके बारे में जरा बता दें आपको। ये बात इसलिए छिड़ी स्वामी जी क्योंकि जो बड़े, हम बता रहे हैं कि बड़े कंपनी के जो बड़े अधिकारी हैं उनकी मुलाकात एक चीनी व्यक्ति के साथ हुई। तो चीनी व्यक्ति ने बताया कि अगर भारत को अमेरिका को पछाड़ना है तो वहाँ करीब लोग 50 घंटे ही काम करते हैं हफ्ते में, तो भारत या एशिया के लोगों को कम से कम 70 से 90 घंटे काम करना चाहिए, तो आप अमेरिका को कोई छोड़ जाएंगे। स्वामी जी मुझे लगता है वो चीनी व्यक्ति ये भूल गया कि सबसे ज्यादा डिप्रेशन और सुसाइडल टेंडेंसी के केसेस भी यूएसए में ही है। किसी चाइना की, इंडिया की और अमेरिका की तुलना मत करो। ज्योत्सना जी देखो, आप अभी जी सुनो मेरी बात, मैं भी तो 50 वर्षों से कहता हूं, मैंने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली है, लेकिन इन सब बातों को ना हमें गहरे तात्पर्य जो इसका है उस ओर समझना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, सब काम करो, काम को पूजा मान करके को आपको भारतीय परिप्रेक्ष्य में और भारतीय दृष्टि से चीजों को देखना पड़ेगा। यदा प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वम इदम ततम स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानव। अपने कर्म को पूजा मान करके करो। दक्षिण के बहुत बड़े एक लिंगायत गुरु हैं भगवान वसवन्ना, संत वसवन्ना, वो कहते हैं काय कवे कैलासा, कर्म ही धर्म है, कर्म ही पूजा है। यही बात श्रीमद् भगवत गीता में कही, यही उपनिषदों में कहा, यही वेद में कहा, कुर्वन्य वेह कर्माणि योगस्थक कुरु कर्माणि स्वेन क्रतुना संवदेत। तो कर्म को अपना धर्म मान के, पूजा मान करके करें, और सब चीजों में एक बैलेंस, रिलेशनशिप में स्वामी जी मैं तो कहता हूँ रोज 8 से 16 घंटा और 18 घंटा काम करो, लेकिन प्रसन्नता से करो। एक बात स्वामी जी आपने कह दी,
100 बात की एक बात आपने रह कह दी करके स्वामी करो, जी। निर्भय रह करके, अभय रह करके करो। आपने जो कहा ना स्वामी जी संतुलन बनाए रखने की बात, अब देखिए क्या है, चीन में ऐसा संतुलन बिगड़ा है इस 70-80 घंटे के चक्कर में कि वहां पर आबादी कम होती जा रही है, लोग वहां पर बच्चा नहीं पैदा कर रहे हैं। वहां पर बताया सरकार की ओर से उनको लुभावन, जो बहुत सारे लुभावने दिए जा रहे हैं, उनको प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं कि ठीक है हम आपको इतना पैसा देंगे, आपको ये सुविधाएं देंगे। कोरिया का ये हाल है स्वामी जी, जापान का ये हाल है, सोचिए इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। डिजास्टर हो गया, डिजास्टर उल्टा पड़ गया स्वामी जी उनके लिए तो सब चीजों में एक संतुलन, सब जगह संतुलन। स्वामी जी एक बात आपने बहुत अच्छी कही, और अंग्रेजी में जो एक टर्म यूज की जाती है वो है वर्क लाइफ बैलेंस। कैसे प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम अपने नेगेटिव इमोशंस को काबू कर सकते हैं। और चूंकि स्वामी जी जब ये नेगेटिव इमोशंस काबू नहीं होते हैं तो लोगों की फिजिकल एक्टिविटी भी ख़त्म हो जाती है, और फिर वो ज़्यादा वेट गेन करने लगते हैं। और हमें तो पता ही है, आप कहते भी हैं कि वज़न बढ़ने से भी 100 तरह की बीमारियों का शरीर पर हमला होता है। तो इसके लिए भी एक सेशन करा दीजिए कि वज़न ना बढ़े, और नेगेटिव इमोशंस कैसे काबू में रखें उसके लिए उपाय बता दीजिए। तो ज्योत्सना जी देखो, इधर तो बच्चों ने इतनी प्रचंड ठंड में भी जब चारों तरफ बरसात हो रही है पसीना बहाया है, और उधर अभी भी लगे हुए हैं हमारे सब बच्चे। ओहो पूरा ऐसे हैं। चलो तुम भी अब बैठो, प्राणायाम करो, अनुलोम विलोम जैसे मेरे पीछे कर रहे हैं ऐसे प्राणायाम करो। और सोमेश्वर जी आप तो ये बाकी सब ठीक है, बल बहुत बढ़ा लिया, लेकिन पेट मेरे जैसा कर लो। हाँ अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, करो 100 बार ऐसे। और मेदोहरवटी, वेट गो, और अश्वगंधा के पत्ते मैं 10-10 कहता हूँ तो 50-50 खाया कर सुबह शाम। और ऐसे ये करना 100-200 बार ये, और ऐसे फिर ये दूसरा वेट को मेदोहर। और थोड़े दिन जैसे मैं अभी करीब अब तीसरा सप्ताह हो गया है, 3 सप्ताह से क्या ले रहा हूँ, खाली नारियल पानी। नारियल पानी है? तो तुम खाली नींबू पानी पियो। हाँ बस खाली नींबू पानी, और उसमें चीनी मत डालना, शहद मत डालना, खाली नींबू पानी। अंदर वाला रिजर्व कोटा काफी है, लंबे लंबे श्वास। हाँ ये, और फिर ये 3 अभ्यास ये। हाँ तो दृढ़ता रहनी चाहिए। तो जितना चाहेंगे, मैं तो एक दिन में 1-2 किलो वेट कम कर देता हूँ। जिनका वेट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस में तो कहता हूँ यहाँ पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामय में आ जाओ। पूरा शरीर अंदर से जर्जरित हो रखा है, लीवर किडनी डैमेज है, पूरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन है, उल्टा पुल्टा चिंतन चल रहा है अंदर, उसको अब सीधा करना है, सही डायरेक्शन में अपने जीवन को, अपनी शक्तियों को, अपने सामर्थ्य को, अपनी संवेदनाओं को लगाना है। तो ये लेट करके 3 अभ्यास, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, एक पैर से दोनों पैरों से, बैठ के स्थित कोणासन, चक्रियासन, और उल्टे लेट करके भुजंगासन, शलभासन। एक अभ्यास को 100 बार से शुरू करके मैं तो 1000 बार करवा देता हूँ। मैंने नाम ही रख रखा है ज्योत्सना जी, अमित जी, हुसैन जी, 7 सहस्र साधना। ऐसे ये यहाँ से और ऐसे और फिर ऐसे, और थोड़े दिन अनाज, नमक, मीठा, जंक फूड, फास्ट फूड, थोड़े दिन तौबा कर लो, थोड़े दिन बंद कर लो भाई। 2 इंच की जीभ ने जीव को परेशान कर रखा है। अरे मेरे भाई, रसना वासना से बाहर निकल। रासन पर ध्यान कम, आसन पर ज्यादा लगा, भोजन पर कम, भजन में ध्यान लगा। योग यजन से अपने जीवन को दिव्य बना। ये रोज हम सिखाते हैं, बताते हैं। कुछ लोग तो हमारी बात 100% फॉलो कर लेते हैं, कुछ तो कहते हैं हाँ बाबा जी बात तो अच्छी कह रहे हैं, फिर लेकिन बोले इतनी तपस्या करे कौन, तपस्या नहीं करेगा तो बहुत घना दुख पाएगा भाई मेरे भाई। अच्छा स्वामी जी देखिए, बहुत सारा तनाव लेकर अगर कोई घूम रहा है, फायदा है स्वामी जी बहुत सारा तनाव लेकर अगर कोई घूम रहा है तो फिर उसको ज़रूरत है कि उसे सुकून से कहीं बैठाया जाए, उससे कहा जाए भाई मेडिटेशन करो,
प्राणायाम करो, ऊपर वाले से खुद को कनेक्ट करने की कोशिश करो ताकि जिंदगी में सुकून आए। तो एक सेशन स्वामी जी मेडिटेशन और प्राणायाम का करवा दीजिए। ये बहुत जरूरी है। जिनको बहुत अधिक ये प्रॉब्लम है ना, एडवांस योग तो बच्चों ने खूब कर लिया। चलो बच्चों ऊपर आओ, अब पीछे वालों यहाँ बैठो। हाँ जी, लगे रहो, तुम भी अनुलोम विलोम करो जी। हाँ जी, बैठ जाओ जी सोमेश्वर जी, अनुलोम विलोम करो, आप भी अनुलोम विलोम करो सब। तो देखो सबको एक तरफ तो ये करना है भस्त्रिका, दूसरा कपालभाति, और आप तो अनुलोम विलोम करो। हाँ, ये बड़ा जबरदस्त अनुलोम विलोम ब्राह्मण माइंडफुलनेस के लिए, हार्टफुलनेस के लिए, ये सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, सेल्फ हीलिंग तो होगा ही इससे, सेल्फ रियलाइजेशन, कलेक्टिव रियलाइजेशन के लिए। व्याधि तो मिटेगी, समाधि लगेगी। एक एक सेल, जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन फास्फोराइलेशन का राइट डायरेक्शन में एक्सप्रेशन, रॉन्ग डायरेक्शन में जो एक्सप्रेशन हो रहा है, मॉडिफिकेशन हो रहा है, उससे ये सारा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। और जो हमारा जेनेटिक मेकअप है, एक एक आरएनए, डीएनए, प्रोटीन का जो एक स्ट्रक्चर है ना, उसमें एक जो उसका नैसर्गिक विधान है वो बाधित हो रहा है, और उससे सेल बायोलॉजी गड़बड़ हो रही है। तो एक एक सेल से लेकर के सोल तक 37 ट्रिलियन सेल्स। एक बात याद रखें, उस दिन मैंने स्टूडियो में भी कहा था, कुछ भी करें परिणाम सोच करके करें। कुछ भी करें 37 ट्रिलियन सेल्स पर क्या परिणाम उसका पड़ रहा है। हमेशा अपने आप को एक शरीर के रूप में ना देखें, खाली इस शरीर के अंदर 37 ट्रिलियन सेल्स है, इस पिंड में सारा ब्रह्मांड है, स्वयं भगवान और ऑलमाइटी गॉड, खुदा अल्लाह वाहिगुरु अकाल पुरुष है। ऐसे अपने अस्तित्व को जो ठीक ठीक समझते हैं, अपने व्यक्तित्व को जो ठीक ठीक समझते हैं, योग का यही तो सबसे बड़ा प्रश्न है, और उसका समाधान भी योग में मिलता है, मैं कौन हूं। इस जीवन के सबसे बड़े प्रश्न का उत्तर योग में मिलता है, मैं आत्मा हूं, मैं अनंत हूं, अनंत ज्ञान, अनंत संवेदना, अनंत सामर्थ्य, अनंत सुख शांति, आनंद से भरपूर हो। हमने स्वयं पर बहुत सारे झूठे आरोपित किए हुए मढ़े हुए हैं। इन मिथ्या आरोपों से अपने आप को बाहर निकालें और भस्त्रिका करें, कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें। जिनकी ऊर्जा का बहुत अक्षय हो गया है, बाह्य प्राणायाम करें। ऐसे स्वामी जी, प्राणायाम की जिम्मेदारी अब आपके शागिर्दों के हवाले करके हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण करें। अब रामदेव के रामबाण का वक्त हो गया है। चलो स्वामी जी, रामबाण का इंतजार बड़ा बेसब्री से होता है, तो आज क्या खास बताने वाले हैं आप? देखो, जहां में रामबाण करना है वहां चिड़िया बैठी हुई है, कितनी प्यारी सी। उड़ गई। अब इसमें क्या करना है, इसमें ये करना है, ये केले का पौधा था, हमने इसको काट दिया, काट करके, और ऐसे फिर इसमें हमने क्या किया, इसके अंदर का गूदा निकाल दिया। अपने आप फिर इसमें से पानी आने लगता है, और रात को हमने इसके अंदर डाल दिया 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच मेथी हमने डाल दी थी, ये डाली हुई है। रात को 1 चम्मच ऐसे इसमें मेथी और 1 चम्मच ये जीरा डाल दिया ये, और फिर देखो ये अंदर से ना ये पानी इसके ऐसे भर जाता है जैसे भरा हुआ है, और हमने इसको ढक के रखा हुआ था। अब ये जो पानी भरा हुआ है, इस पानी को ऐसे निकाल लें, और इस पानी को ऐसे निकाल करके और पी लें। इस पानी को ऐसे ही निकल जाएगा, और ये पानी पीने से किडनी, आजकल लोगों की बहुत डैमेज हो रही है। हो क्या रहा है लोगों को कि ये जो
साहब गजब टेस्ट है इस पानी का भी। पूरी मोटी मोटी पथरी निकल जाएगी, सारी टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स, माने पूरी किडनी की गंदगी इससे साफ हो जाएगी, किडनी की पथरी निकल जाएगी, सारे टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स निकल जाएंगे, सारे अंदर बहुत प्रकार के क्रिस्टल जैसे जमा रहते हैं वो सब निकल जाएंगे। और कभी भी प्रोटीन और बिल्कुल नई चीज आज स्वामी जी देखने को मिली है ये। होगी, क्रिएटिनिन लेवल नहीं बढ़ेगा, और इतना ही नहीं पीएसए नहीं बढ़ेगा, अलग अलग प्रकार के सारे गंदगी को धो डालता है। आज का अद्भुत। ठीक है स्वामी जी, रामबाण। ये सबने नोट डाउन कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, योग पंचायत लगाते हैं। स्वामी जी, आपने जो चैलेंज दिया था उसे बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया, बहुत सारे वीडियोस आए। देखिए विरार महाराष्ट्र से ये तस्वीरें हम तक पहुंची हैं, मुंबई से भी तस्वीरें आई हैं। शहर शहर योग पंचायत लगी। यहाँ तो महिलाओं का जमावड़ा है, शिमला हिमाचल प्रदेश में। मुंबई से कई सारे वीडियोस आए स्वामी जी। ये फरीदाबाद हरियाणा से भी योग पंचायत की तस्वीरें आई हैं, मुंबई में पूरा योग और बरेली से हमारे सुरेश। चलिए अब आपको स्वामी जी बेस्ट वीडियो दिखाते हैं। अलग जगह रखी है। मनीषा हैं पुणे महाराष्ट्र की रहने वाली, और वो हैं आज की विनर। पूरा परिवार देखिए यहाँ पर लगा हुआ है। तो भाई छोटे छोटे बच्चे भी मनीषा के लिए जोरदार अभिनंदन है। और जो क्या माने जो है लोगों में गजब का उत्साह है। तो अब कल का बिल्कुल जो है, कल तो सपाटा दंड दिया था, अब आने वाली जो कल का वीडियो है वो बनेगा पश्चिमोत्तानासन पर। सब पैर खोल लो भाई, और एक साथ पश्चिमोत्तानासन। वैसे तो हम तो भूनमन आसन तक करवाते हैं, चलो आप तो पश्चिमोत्तानासन ही करो। ऐसे पैर पकड़े और आगे झुक करके माथा घुटनों से लगा दो। क्या बात है, गजब की फ्लेक्सिबिलिटी है। हाँ, ये जो हवन कर रहे हैं ये बच्चे भाई, और ऐसे हमारी योग पंचायत तो देखो भाई पूरी हो गई है, इधर सब कर रहे हैं ऐसे पश्चिमोत्तानासन जो करेंगे उनके। चलिए स्वामी जी, ये चैलेंज जिन्हें भी एक्सेप्ट है वो वीडियो बनाकर भेजेंगे और इंडिया टीवी पर आने का मौका भी होगा और आपसे इनाम भी पाएंगे। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया। धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम। धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया।